Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we'll be covering the basics of class 9th जो कि आपकी 10th में important है and I assure कि अगर आप अच्छे से इसको देख लोगे तो आपके जो सारे basics हैं वो clear हो जाएंगे. If you have not studied well in 9th class, do not worry, we'll cover each and everything that is important for your 10th grade. जो भी 10th के चैप्टर्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी. सो विल बी स्टार्टिंग विद रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें मैंने इनको डिनोट कर रखा है विद दिस सिंबल क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है इसमें बोल देंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है. कई बार दिया रहता है कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स बिलोंग्स टू जेड. जब आपको पता ही नहीं इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है तो आपको दिक्कत होगी. सो आई हैव मैंशनड द सिम्बल्स एज वेल. सो रियल नंबर जो हमारे होते हैं इट्स डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरैशनल. रैशनल को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिखते हैं एंड क्यू हेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ -3. ठीक है, ये -3 जो है क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? हाँ है, क्योंकि डिवाइड बाई 1 यही तो हुआ. ये पी है, ये क्यू है. दोनों हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. दैट इज़ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पर आप देख सकते हो -3 डिवाइडेड बाई 1. ये क्या है? रैशनल नंबर है. 3/7. ओके, सो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. राइट, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगेन इट्स अ रैशनल नंबर. नाउ टेल मी √16. ये क्या होगा? रैशनल होगा कि इरैशनल? येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इसका जो स्क्वायर रूट है इट इज़ इक्वल टू 4 एंड 4/1 ये क्या है? रैशनल नंबर है. और जो हमारे इरैशनल नंबर हैं वो ये नंबर्स होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल √3. अगर आप √3 की वैल्यू निकालेंगे सो इट इज़ लाइक 1.732050 ऐसे चलता रहेगा. ये नॉन रिपीटिंग है. देखो कोई नंबर रिपीट ऐसे, जैसे कि रिपीटिंग का मतलब ये होता है जैसे कि 1.777 ऐसे चलता रहता है. नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है यहाँ पर ये एंड नहीं हो रहा है इसका डिवीजन, ये चलता जा रहा है ना. जैसे कि 1/5 है, उसका 0.2 होता है आंसर. दैट इज़ इट इज़ टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है इसका डिवीजन. बट √3 में इसका डिवीजन एंडलेस है. इट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. जो रैशनल है आपका वो क्यू से डिनोट होता है. नाउ रैशनल नंबर्स इज डिवाइडेड फर्दर इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स. जो इंटीजर्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं जेड से. इंटीजर्स आपके कौन से नंबर्स हो गए? ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर लाइक -1, -2, -3. ज़ीरो हो गया, +1, +2, +3, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं. इन्हीं इंटीजर्स में जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, हमारे इंटीजर्स में ज़ीरो भी हमारा इंटीजर है. अब ये सारे होल नंबर्स भी हैं, है ना. होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी. एंड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? बस यहाँ पर आपको ज़ीरो हटा देना है. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट कर एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. ठीक है, तो ये तो नेचुरल नंबर हो गए एंड ये वाले क्या हो गए? सारे होल नंबर्स. नाउ आई विल मेक अ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग किस तरीके से हमें लर्न करना है. ये देखो रियल नंबर्स है सबसे पहले. ठीक है, ठीक है, ये जो रियल नंबर्स हैं इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? क्यू. क्यू मीन्स रैशनल नंबर्स. ठीक है, ये आप लिखते जाना, ये रियल है. क्यू मीन्स रैशनल नंबर्स. अब रैशनल के अंदर क्या आते हैं? रैशनल के अंदर आते हैं आपके जेड. जेड मीन्स इंटीजर्स. एंड इंटीजर्स के अंदर क्या होंगे? होल नंबर्स. W फॉर होल नंबर्स. एंड होल नंबर्स के अंदर क्या होंगे बताओ? ये हमारे होंगे नेचुरल नंबर्स. N फॉर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ वील स्टार्ट विद एक्सपेंशंस. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला. ये सारे आपके जो है ये क्वेश्चंस में आएंगे. ठीक है, सबसे पहला आपका फॉर्मूला है a+b² दैट इज a² + b² + 2ab. Then we have a-b² which is equal to a² + b² - 2ab. Then a² - b². a + b into a - b.
एंड ये याद रखना, अगर हम ये इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 2 मान लें एंड वी ऐड बोथ ऑफ देम, तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करने पे ये और ये कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है आपके पास? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड अगर हम इसको माइनस करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तब क्या आएगा बताओ? माइनस करने पे आपका आ जाएगा, देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ऑल राइट, नाउ a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। Then next is a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b, and in the case of minus it will be minus here, a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab, a minus b. Now factorize this, find the value of x. Okay, so how will we do this? See, this equation is a quadratic expression. If it is equal to 0, then we write it as a quadratic equation. जब भी 0 के equal है तभी quadratic equation बोलेंगे. In this case, see, it is ax square plus bx plus c. It is of this form. अब इसमें क्या है कि जो x square plus 9x plus 20 है, जो भी आपका ये given है, ठीक है, 20, इसको पहले आप इसका HCF निकाल लो. 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5. अब आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं इनसे जिससे कि मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाए, ये आ जाए, एंड ऐड करके क्या आ जाए, ये आ जाए 9. ठीक है, इस तरीके से आपको फैक्टर्स ब्रेक करने होते हैं. सो देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ, एंड रिमेंबर यू हैव टू पुट द राइट साइंस. जैसे कि अगर ऐसे नहीं करना है कि -5 एंड 4 हो गया, नहीं, तो ये -5 इंटू 4 तो -20 आना चाहिए था यहाँ पर, है ना. इस तरीके से नहीं करना, आपको ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं कि आपका साइन भी सही आए. ओके, सो इफ़ आई टेक 4 एंड 5, है ना, 4 एंड 5 हम फैक्टर्स लें, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 20. एंड अगर हम ऐड करें 4 + 5 9 आ रहा है. दैट मीन्स ये फैक्टर्स ब्रेक हो सकते हैं. सो आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20. नाउ आई विल टेक x कॉमन. क्या बच गया, x प्लस 5 प्लस 4 कॉमन, x प्लस 5 x प्लस 4 इंटू x प्लस 5. अच्छा, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखती, हाँ ठीक है, तब हम वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं. तो देखो, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. सो यहाँ से अब हम वैल्यूज जो निकालेंगे, इट विल बी x इक्वल टू -4 एंड -5. नाउ यू विल हैव टू फैक्टराइज दिस एंड दिस. लेट्स सी फॉर दिस. 12 का फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 2 3 3 1. ये 2 2 3 हो गया. कैन आई टेक 4 एंड 3? येस, आई कैन टेक इट. एंड याद रखो, यहाँ पर हम -4 एंड -3 लेंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि हमें दोनों का ऐड करके -7 आना चाहिए एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके +12 आना चाहिए, है ना. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x -3x प्लस 12. x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, x -3. अब यहाँ पर x माइनस, देखो ये आपको तो पता ही, इतना तो आपको पता ही होगा ना. अब यहाँ पर x -4 कॉमन है, इसको ले लिया और बचा क्या, x -3. इस तरीके से हम लिखते हैं इसको. नाउ सॉल्व दिस वन. देखो, इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पहले ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. ऐसे मत कर देना कि आप इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ऐसे नहीं करना. एंड येस, ये चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, और जो आपका सी की वैल्यू होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप HCF निकालते हो. यानी देखो, अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही था ना,
तो 1 इंटू 20 तो 20 आना था, तो 20 को मैंने फैक्टराइज कर मतलब HCF फाइंड आउट कर दिया. सो यहाँ पर इट इज़ -3 इंटू 7. हेयर इट इज़ 7 इंटू 3 21. तो 21 का करोगे आप, ठीक है. इसमें तो कुछ नहीं है, वही 7 और 3 ही आएगा. बट आप साइंस का बताओ मुझे क्या होगा, साइन क्या होगा. अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए -4. दैट मीन्स -7 होना चाहिए एंड ये +3 होना चाहिए. एंड मल्टीप्लाई करके इट शुड बी -21. सो -7 इंटू 3 इज़ -21. सो फैक्टर्स ब्रेक हो सकते हैं. -7x² -7x + 3x + 3. नाउ विल टेक -7x कॉमन, ये बच गया, +3 कॉमन, सो आपका ये बच गया, ठीक है. -7x + 3 इंटू 7 इंटू x + 1, ये आपका आ गया आंसर. Now in this question you have to solve the equation simultaneously and find out the value of x and y. अब इसमें 2 methods होते हैं, या तो आप substitution से कर लो या तो elimination से कर लो. This is always preferred, so you can go with this. 3x minus 2y is equal to 19 and 4x plus y equal to 18. Okay. Now in this case, what you have to do is make any one variable equal. For example, this is equation 1, this is equation 2. See, if I multiply this equation with 2, I'll get 2y, right? I'll get 2y, and then 2y gets cancelled. Our main aim is to make those values equal so that we can eliminate it. This is also known as the elimination method, okay? जो आपका क्वेश्चन गिवन है, आपको बस एलिमिनेट करना है किसी तरीके से. यहाँ पर इक्वेशन में आपको क्या दे रखा था, 4x + y = 18, 3x - 2y = 19. मैंने क्या सोचा, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 2 को, सो क्या आ जाएगा, देखो 8x + 2y = 36, राइट. नाउ 2y हमें मिल गया, अभी कैंसिल हो सकता है. नाउ माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड इक्वेशन 1 and 2. Had it been negative, we would have subtracted both the equation. But in this case, since it's already minus and plus, we'll just add it. So यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3x - 2y = 19, 8x + 2y = 36. This gets cancelled. बाकी 11x = 40, 55. So this will be x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 5 आ गई. And how to find out the value of y? Just put back the value of x in equation 1. तो 3x - 2y था ना, ये देखो इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 - 2y = 19, 15 - 2y = 19, 2y is equal to -4. So y is equal to -2. Okay, so this is the first method which is known as the elimination method. Now I'll tell you the second one. People don't really prefer this substitution method because it's lengthy. Okay, so I'll just tell you how to do this. Equation 1, equation 2. So you'll have to take out the value of any one variable from equation 1 or maybe from equation 2. I'll take equation 2. So 4x plus y is equal to 18. I'll take out the value of y. This will be 18 minus 4x. Okay. See, if I take out the value of x, it will be complicated. So just to avoid that complication, I've taken out the value of y. Now I'll put this value of y in equation 1. You'll have to put the value in another equation. 3x minus 2y = 19. So 3x minus 2 into 18 minus 4x is equal to 19. 3x minus 36 plus 8x equal to 19. So this is 11x equal to 55, right? So value of x will be 5. So it's your choice which method you want to go with. Now see, when the bases are same and these terms are multiplying, so we'll write x to the power m plus n. You'll add the powers. If these terms are dividing, this means x to the power m minus n. And here x is not equal to 0, okay? So जब भी multiply होगा, powers will add up.
एंड डिवाइड होगा तो पावर्स विल सब्ट्रैक्ट. बेस सेम होना चाहिए, ये याद रखना. नाउ x the power m into n, that means x to the power m into n. Now what does this mean? X to the power minus n. This means 1 upon x to the power n, right? You'll have to do the reciprocal here. See, x to the power m is equal to x to the power n. अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मीनिंग ये है कि जो इसके पावर्स है ना, ये भी इक्वल है, प्रोवाइडेड x is greater than 0 and x is not equal to 1. This is very simple. X divided by y whole to the power n, it is equal to x to the power n divided by y to the power n. You'll just have to open the bracket and you will get the separate powers. The basics of trigonometry. Here if there is a triangle ABC, अब ये याद रखना, जब भी 90 डिग्री होगा उसके सामने जो होगा it will be hypotenuse, and here it will be the base, and this will be the perpendicular. थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा एंड 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस. ओके, देयर इज़ अ ट्रिक टू लर्न दिस. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. सी, सम means S, people have curly brown hair through proper brushing. Okay, so this is the trick that I have learnt. See, cosec theta, it is the reciprocal of sin theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta, and sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, if I divide this sin theta by cos theta, what will I get? See, sin theta divided by cos theta. Sin theta is p by h, cos theta is b by h. H gets cancelled. I'll get p by b. Now what is p by b? P by b is tan theta. That means sin theta by cos theta is equal to tan theta. Okay. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is very important. All these things that I have taught you are important, so you have to note them down. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now you have to learn this table also. I'll just tell you the trick how to do it. This sin 90 minus theta, it is equal to cos theta. Okay, and cos 90 minus theta is sin theta. Now I'll just tell you the trick on how to learn this T ratio. Okay, so I'll start with sin theta. Here it is 0, 30, 45, 60 and 90, right? So आपको क्या करना है, बस ये लिख दो 0, 1, 2, 3 and 4 and just divide all of them by 4. ठीक है, डिवाइड कर दिया. What next? Next step is अंडर रूट लगा दो बस. बोलोगे दीदी क्या करा रहे हो, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न. अगर आपको लर्न नहीं हो पाता ये, सो देखो 0 by 4 इज़ 0, तो 0 ही आएगा यहाँ पर. नाउ दिस इज़ 1 by 4, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 एंड दिस इज़ 2. नाउ दिस इज़ 1 by 2 है ना, तो 1 by रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में. इसका क्या हो जाएगा, √3 by 2, 1 आएगा तो 1. वेरी सिंपल. सो साइन थीटा की हमारी ये वैल्यूज़ होती हैं. एंड कॉस थीटा कैसे लर्न करना है, इसका रिवर्स कर दो, यानी पहले 1 लिखो, फिर क्या है 1 के बाद √3 by 2 है, उसको लिख दो. देन उसके बाद क्या है 1 by √2 है, सो 1 by √2. देन क्या है आपका 1 by 2 है एंड देन 0. टैन थीटा कैसे लिखें, सो एक ही साइन थीटा से यू कैन लर्न ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टैन थीटा इज सिंपल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. यू हैव टू डिवाइड ऑल दीज. 0 by 1 is 0. 1 by 2 डिवाइडेड बाय √3 by 2 क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 by √3. tan 45 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा √3. बस डिवाइड करते रहो. ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड.
1/0 is not defined. Okay. Now the last part is circles, इसके बेसिक्स. ठीक है. आई डोंट थिंक किसी ने भी आपको इतना डीप अच्छे से कराया होगा. सो अगर आपने अभी तक देखा है तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा करोगे. एंड बहुत ईजी है 10th, आप ईजिली उसको टैकल कर सकते हो. नाउ हम सर्कल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है. ठीक है. सर्कल में नाउ सी, ये आपका डायमीटर होता है. जो डायमीटर है ना ये आपका, इट इज़ ऑल्सो योर लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ठीक है. अब ये जो सेंटर है ओ से लेकर यहाँ सर्कमफेरेंस तक, तो ये क्या होता है, आर. दैट इज़ द रेडियस. ठीक है. अब ये भी आर है. यहाँ से रिलेशन क्या निकलता है कि जो डायमीटर है वो है 2 इंटू आर, है ना. डायमीटर इज़ 2 इंटू रेडियस. अब देखो आपका कॉर्ड कैसे हो सकते हैं. कॉर्ड देखो, मैंने जो सेंटर से पास कर रहा है जो कॉर्ड, वो हमारा डायमीटर होता है, मैंने आपको बता दिया. बाकी कॉर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं. लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी देयर. ऐसे 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 कैसे भी कॉर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. बस वो इन दो पॉइंट्स में टच करते हैं और एक लाइन ड्रॉ होता है. सो अगर मैं देख लेती हूँ, मैं बता देती हूँ ये क्या है आपका. ये आपका कॉर्ड हो गया. ओके. ना 10th में आपके जो है वो थ्योरम्स है अलग अलग, उसमें आपके एंगल्स वगैरह कि कौन से डबल सेंटर में कैसे, वो सब आपको समझा रखा है. ठीक है. ये बस बेसिक्स है, थोड़ा आपको पता रहना चाहिए. सी, ये कॉर्ड है आपका. अब जो ये पार्ट होता है ना, इसको हम सेगमेंट कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइनर सेगमेंट. और जो आपका ये बाकी का बचा गया ना, अब आप बोलोगे दीदी ये क्यों पढ़ा रहे हो, आपके बहुत काम आ गया, आगे जाके आप बाद में थैंक यू करोगे. ठीक है. इवन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आए तो ये आपका मेजर सेगमेंट होता है. देखो इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेजर सेगमेंट ये सब अभी, ठीक है, ये अभी नहीं आएगा, बट मैं आपको बस आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ. एंड देखो जैसे ये है, ये सर्कल से जो पास कर रहा है इसको हम कहते हैं टैंजेंट. ठीक है. क्या कहते हैं इसको, टैंजेंट कहते हैं. सो यहाँ सेंटर से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है. ठीक है. एंड इट डिवाइड्स दिस कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. बाकी देखो ये इसलिए भी प्रूव हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस इज़ योर रेडियस, दिस इज़ योर रेडियस, ये इक्वल है ना. इस वजह से ये जो आपके कॉर्ड होता है, जैसे कॉर्ड ए बी है, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एंड ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये याद रखना हमेशा. सेंटर से आपकी जो भी लाइन यहाँ पर कॉर्ड में गई है 90 डिग्री में, ये कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. एंड रिमेंबर, अगर आपके पास कोई 2 कॉर्ड्स है ऑफ इक्वल लेंथ, सो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, सपोज इक्वल लेंथ की है, सो इनका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स, इट विल बी द सेम. मतलब ए बी अगर इक्वल टू है सी डी के, से ये पी और क्यू है, सो हमारा जो ए ओ पी होगा वो भी ओ क्यू के इक्वल होगा. If the length of these chords are equal, then the distance from the centers to the chord will be equal. So thank you for watching this video. अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए या कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऐसे वीडियोस आती रहेंगी. बाय.